Good evening, students. Welcome to Modern Taksila. Welcome to another new video of this channel. तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं सीजीएल 2021 में कौन सा क्वेश्चंस आया था अरिथमेटिक क्वेश्चन से। ठीक है, अरिथमेटिक में ज्योमेट्री बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अरिथमेटिक क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चंस में कुछ चैप्टर्स का वीडियो दे दिया है, तो आप लोग बहुत आसानी से इस चैप्टर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं आप लोग समझ सकेंगे। और ज्योमेट्री और एडवांस पोर्शन के लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं ऑलरेडी ट्राइंगल्स का चैप्टर शुरू कर दिया है। ट्राइंगल्स के बाद सर्कल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने ट्राइंगल वाला वीडियो में बता दिया है क्यों मेरा लेट हुआ है, तो आप लोग को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पेस में अपने स्पीड में वीडियोस देते रहूँगा। मेरा काम है क्वालिटी कंटेंट। एक ही बार वीडियो देखने से अगर काम बन जाए तो बार बार देखने का क्या फ़ायदा। ठीक है, एक ही बार देख लीजिए, बार बार देख के क्या फ़ायदा ना, समय बर्बाद। तो चलिए बात को और बढ़ा के आगे चलते हैं। आप लोग आज सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे जो 2021 में आ गया। ठीक है, मैं एक ही शिफ्ट मतलब एक ही दिन का लिया हूँ। मैंने डेज तो मालूम नहीं, लेकिन ये कोई एक दिन, क्योंकि सीजीएल एग्ज़ाम बहुत दिन चलता है, 10-15 दिन तो चलता ही है मिनिमम। तो मैंने 1 डे का लिया है, पूरा 1 डे में 3 शिफ्ट मिला के ही है। तो लगभग क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक ही टाइप का होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाए हो तो 2-3 दिन देख लेंगे तो हो जाएगा। 10 दिन पूरा देखने जाएंगे तो समय अभी है भी नहीं, क्योंकि 14 तारीख से 27 जुलाई में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोल भी लूँ, आज है 3 तारीख, तो आज ये जुलाई का फर्स्ट वीक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक से एग्ज़ाम शुरू। तो अब अगर मैं मान के भी चलूँ तो 6 से 7 दिन बाकी है, तो एक हफ्ता में कितना से कितना आप देख पाइएगा ना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग सिर्फ टाइप समझ के जाइए कि किस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। 5 पुरुष एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकती हैं। 2 men and 6 women, 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को शुरुआत किए। आफ्टर 5 days, 5 दिनों बाद 3 women लेफ्ट द वर्क, 3 महिलाएं छोड़ दिए काम, और उसके जगह पे अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क, मतलब एक नया पुरुष ज्वाइन किया। ठीक है, द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। जो ग्रुप अभी जो बचा कुछ पुरुष और महिला है वो मिलके उस काम को अंजाम दिए। इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क, कितना दिनों में वो बचा कुचा काम वो लोग खत्म करेंगे। अच्छा, ये जो सम है ये सच में अच्छा सम है। इसको बेसिक तरीका से करने जाइएगा तो 5 से 6 मिनट चला जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो से इस चैनल को फॉलो करना शुरू किए उन लोग के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश होगा कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, मेरे क्या सारे फैकल्टी के सारे वीडियोस देखिए। तो आप लोग को क्या होगा, प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरुआत स्टार्ट हो जाएगा। और खास करके मेरे वाला सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ, क्वांट्स की बात करूँ, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ या मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डायरेक्टली अगर एक वीडियो देख रहे हो तो जिस तरीका से मैं सॉल्व करता हूँ उसका सारा ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर्स में, मतलब मैं जो प्रोसेस अप्लाई करता हूँ वो ऑलरेडी मैं छोटा छोटा वीडियो बना के दे दिया चैप्टर्स में। कुछ चैप्टर्स जो बाकी है वो धीरे धीरे मैं देते रहूँगा। लेकिन अब मैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, ताकि वो एग्ज़ाम के 10-5 दिन पहले देने से क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है आप लोगों को कि एस्पिरेंट को, सब्सक्राइबर जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है कि उन लोग को समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप लोग को इस चैनल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा। चलिए अब शुरू करते, कैसे करेंगे इस सम को। करने का मेन चीज़ है, पहला लाइन में दिया गया है। पहले मुझे क्या करना होगा, इसमें इस सम में मेरे पास मेन भी है और वुमेन भी है, तो मैं इस सम को मैं वुमेन में लेके चला जाता हूँ। कैसे ना, एक फॉर्मूला था MDH वाला फॉर्मूला मैंने सीखा था, M1D1H1 = M2D2H2, जो मैंने टाइम एंड वर्क, जो लोग मेरे वीडियोस देखे टाइम एंड वर्क, उसमें मैंने ये फॉर्मूला समझाया था। अब उसी को मैं अप्लाई करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पे 5 मेन बोला है तो 5M लिख दिया मेन, इंटू कितना दिन, डेज के जगह 20। अब
क्योंकि M2 में मेन नहीं है, वोमेन है, तो अब मैं क्या बोलूँगा 10W इंटू 15 डेज। देखिए डे के जगह डे, अब M1 की जगह मैंने W मान लिया क्योंकि वोमेन में दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं मान ले रहा हूँ 5 मैन इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू क्या होगा 10W इंटू 15/20। अब हम लोग काट सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा, ठीक है। अब फिर M में 5 गुना था, यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड 3/4 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या आया 6/4। या तो मैं यहाँ पे और कर सकता हूँ 2 1 ज़ा 2, तो आता क्या 3/2, ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी काट सकते थे, बात घूम फिर के वही आता। देखिए मुझे कितना W है, मतलब एक पुरुष कितना महिला के बराबर, 3/2 महिला के बराबर। तो मैं ये वाला बहुत काम का है, कारगर का, ये मुझे पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स में लगाऊंगा कि यहाँ पे मुझे बोला गया है, तो अगर मैं 2 मेन और प्लस 6 वोमेन का बात करूँ, तो असल में 2 मेन कितना वोमेन होगा, 2 मेन मतलब, अब कलर चेंज कर ले रहा हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा, 2 मेन मतलब 2 पुरुष कितने महिला के बराबर, 3/2 महिला के बराबर। क्योंकि एक पुरुष अगर 3/2 महिला के बराबर, तो 2 पुरुष क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे तो 3 महिला के बराबर, इसका मतलब 2 पुरुष 3 महिला के बराबर। तो अब 2 पुरुष के जगह में 3 महिला लिख दूंगा, और 6 महिला तो था पहले से ही, तो टोटल 9 महिला। इसका मतलब 2 पुरुष और 6 महिला का ग्रुप में, असल में पूरा उसको अगर मैं फीमेल में लेके चला जाओ या वुमेन में लेके चला जाओ, तो असल में कहने का यही अर्थ है, वो 9 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, लेकिन अब मुझे चाहिए एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालने का बहुत, इसमें थोड़ा सा बेसिक भी अप्लाई करेंगे कि अगर 10 महिला 10 वुमेन कैन कंप्लीट इन कंप्लीट वर्क, अच्छा थोड़ा सा मिटा ले, कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, सॉरी इन 15 डेज, तो 10 महिला का 1 डे का काम कितना होगा, एक दिन का काम, 1 डेज का काम, 1 डेज वर्क। इतना आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो मैं समझाने का खातिर लिख रहा हूँ। तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, है ना, 1/15 इंटू 10, बस इतना तक ही आपको लिखना है। आपको डायरेक्टली 1/15 इंटू 10 ये लिखना है। ये कैसे लिखा मैंने बेसिक से मैंने समझा दे कि ये मैंने लिखा, तो ये क्या, ये मेरा कार्य क्षमता एक महिला का, ठीक है, एक महिला का कार्य क्षमता ये है। अगर यही बात है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये थोड़ा सा लेंदी चाप की है, ठीक है। तो अगर ये तो अगर मैं आप क्या करूँ ना, 9 महिला का एफिशिएंसी कितना होगा ना, 9 इंटू 5 इंटू 10, तो 9 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगे ना, 9/15/20, 9/15 इंटू 10, 9/15 इंटू 10। अब वो लोग कितना दिन काम किए, 5 दिन काम किए, तो 5 डेज में कितना होगा, 5 डेज वर्क कितना होगा, 5 डेज वर्क ना 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए काट सकते बहुत आसानी से, 5 एकम जा 5 2 जा, और काट सकते क्या 3 जा, ये कितना होगा 5 जा, ठीक है। मैं 3 का टेबल से काट रहा हूँ, 3/10। इसका मतलब कितना वर्क किया ये लोग, काम कितना किया ये लोग, 3/10, 3/10 किया, तो 3/10 काम किया। इसका मतलब 5 दिनों तक, यहाँ पे जो बोला है 5 दिनों तक जो काम हुआ वो कितना काम हुआ 3/10। और क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्क को फ्रैक्शन पकड़ लिया, वर्क को मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन पकड़ लिया है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों का एकदम मिश्रण घटा दिया है। तो मैंने बेसिक भी यूज़ किया है और शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ किया है, शॉर्ट ट्रिक का ये वाला पार्ट और बेसिक वाला ये वाला पार्ट। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे काम मिल गया, कितना काम हो गया 3/10, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क में चाहता तो मिटा दे सकता था, लेकिन जानबूझ के इतना अलग अलग जगह पे लिख रहा हूँ ताकि एक स्लाइड में पूरा रहे या एक स्क्रीन में पूरा रहे। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, मैंने जब मैं काम को फ्रैक्शन मानता हूँ तो टोटल काम क्या हो जाएगा, बट्टे में मानता हूँ, तो एक
एक में से कितना हटा काम हो गया, 3/10 बचेगा क्या, 7/10। 7/10 काम बचा है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे देखो इस सम को और थोड़ा घुमा दिया है, बोला है कि 3 महिला छोड़ दे रहा है और एक नया पुरुष ज्वाइन कर रहा है। तो अब मुझे तो मिटाना ही पड़ेगा, जगह नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके फिर से लिख रहा हूँ लाल में कि अगर 9 महिला से 3 महिला छोड़ दे, बचा कितना, 6 महिला। इसके बाद एक पुरुष भी तो ऐड हो रहा है। एक पुरुष कितना महिला के बराबर, इसे यहाँ पे हम लोग लिखे ना, यहाँ पे हम लोग लिख लिए ना 3/2 महिला के बराबर, तो प्लस 3/2 महिला के बराबर। अब ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 6, 3/2 महिला, इसका मतलब 15/2 महिला। इसको ऐसे ही रख देंगे। तो अभी कितना महिला है, यहाँ पे जो बोला है ना 3 महिला छोड़ दिया और एक पुरुष ज्वाइन किया, तो घूम फिर के बाद यही आया कि 15/2 महिला है। कैसे मैंने पुरुष से महिला में गया वो मैंने यहाँ पे पूरा बात समझा दिया है। अगर आप लोग को लगे कि मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ तो वीडियो को आप लोग स्लो करके स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब में वो सेटिंग से आप लोग जाके वीडियो का स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान तो है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको इतना सब समझ में, क्योंकि और हाँ मैं यही बोलूँगा, ऐसा समय अगर एग्ज़ाम में आगे तो संग संग करने का कोशिश मत कीजिएगा, टाइम चला जाएगा। पहले आसान आसान पहले कीजिएगा, बाद में ये करने जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। कुछ सम्स क्या था, 25 में से कुछ सम्स वो लोग देंगे ऐसे ही जो देख के ही हो जाएगा, और कुछ सम्स के लिए सोचना पड़ेगा। तो बहुत जन, मैंने बहुत स्टूडेंट को ये देखा भी है कि एक ही बारे में सब पढ़ने का कोशिश करता है। और फिर से अप्रोच बोलता हूँ, पहले इंग्लिश जीके कीजिएगा, उसके बाद मैथ रीजनिंग में जाइएगा। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैथ रीजनिंग को आपका सब्जेक्ट है, आप छोड़ के इंग्लिश जीके के बारे में बोल रहे हो जो आपका सब्जेक्ट आप पढ़ाते नहीं है। इसका कारण ये है, इंग्लिश और जीके में फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पे सॉल्व करने का कुछ होता नहीं है। या पता हो तो टिक करो, नहीं पता हो तो छोड़ दो। तो मैं मान लेता हूँ 25-25 मतलब 50 क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट तो लगेगा ही। 10 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन खत्म करना है, क्योंकि वहाँ पे और 25-25 मतलब 50 क्वेश्चन, 25 मैथ्स का 25 रीजनिंग का, वो करने में समय लगेगा। और उसके लिए आप 40 मिनट पकड़ के लेंगे, 40 से 35 मिनट, और 5 मिनट आपका वो रिविजन के लिए या देखने के लिए। तो वही बात है, मैथ और रीजनिंग का एक ही समस्या है कि आपको समय देना पड़ता है, कुछ कुछ में थोड़ा सोचना पड़ता है। और इंग्लिश में भी कहीं के अगर एरर में हो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बाकी वो कैच बोलिए या जीके में अगर आप करंट अफेयर्स बोलिए, पता है तो टिक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, या तो तुक्का लगे। लेकिन आपको कुछ लिख के ऐसे, तो जिस तरह से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ऐसे कुछ लिख के तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से मेरा, अगर आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं को किसी को ऐसे थोप नहीं देता कि सर ने जो बोला है वही करो। विचार सोच कीजिए, इंसान है आप सब लोग, सोच विचार कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्टीमेटली मेरा मूल लक्ष्य यही रहेगा कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आऊँ, ताकि मैं मेंस में बैठ सकूँ। क्योंकि अभी आप लोग को पता है पैटर्न बदल चुका है। टायर 1 का मार्क्स सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पास करने के लिए लागू होगा, टायर 2 से ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये 2022 से ही लागू हो चुका है। अब तो मुझे पता है 15/2 महिला का एफिशिएंसी निकालिए, तो मैं पूरा कुछ मिटा दे रहा, पूरा मिटाऊंगा तो एकदम पूरा सब ये हो जाएगा, कुछ मिटा रहा हूँ। एफिशिएंसी यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एक महिला का एफिशिएंसी, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए सारा सम्स इतना अप्रोच का नहीं होगा, आप लोग को टेंशन लेना ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आप लोग, जो लोग भी शुरुआत किए हो, आप लोग को मैं इतना दावे से कह सकता हूँ, धीरे धीरे आप लोग का वो पकड़ मजबूत हो जाएगा। और रेगुलर प्रैक्टिस घर में मेन चीज़ें। मैं एक बात स्टूडेंट में एक कमी में देखता हूँ, सेल्फ स्टडी का कमी देखता हूँ। देखिए आप चाहे कितना भी ज़्यादा बड़े कोचिंग में भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, अगर कहीं पे भी आपको अगर सक्सेसफुल होना है, वो है सेल्फ स्टडी, सेल्फ वर्क। मतलब खुद के ऊपर काम या खुद का पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्किल अपलिफ्ट नहीं होगा, नहीं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा बात है, कोचिंग है, यूट्यूब है, अभी बहुत सुविधा हो चुका है। हम लोग आज से 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कोविड के बाद तो जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बोलूँगा अपने ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। आप लोग खुद देखिएगा, शुरुआत का मेरा जो वीडियोस था और अभी मेरा वीडियोस में हिंदी बोलिए, लिखने का स्टाइल बोलिए, मेरे अंदर में भी पढ़ा वीडियोस देने में सुधार आया है। तो हर इंसान का ये तो एक है कि काम करते करते उसमें सुधार आएगा ही।
चलिए अगर 9 महिला का अगर मैं एफिशिएंसी मानूँ, एफिशिएंसी बोलूँ, 9 महिला का एफिशिएंसी कितना होगा, और कुछ नहीं 9 इंटू 1/15 इंटू 10। ये 9 महिला का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। 9 महिला, सॉरी 9 महिला नहीं, 15/2, मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी वेरी सॉरी, 9 महिला नहीं, अब तो 15/2 महिला हो गया, 15/2 महिला है, क्योंकि एक दो 15/2 महिला की एफिशिएंसी कितना होगा ना, मिटा दे रहा हूँ, 15/2, तो एक कट जाएगा, 15/2 कट जाएगा, तो कितना होगा, 1/2 20, तो या 2 × 10 लिख सकते हैं। आप लोग देख सकेंगे, मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में सुविधा होगा। बचा हुआ काम कितना, 7/10, तो अब कितना दिन में खत्म करेंगे, मैं अब मैं ब्लैक में कर दे, अच्छा इसी में कर दिया, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितना होगा ना, कितना बचा हुआ काम, 7/10, कितना दिन में खत्म करेगा, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/2 इंटू 10, तो 10 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, तो मेरा आंसर आ गया 14, ठीक है। अच्छा मैं इसी से 14 मेरा आंसर आ गया। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, आप लोग को अगर लगता है कि इससे कोई शॉर्ट तरीका है तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ये सबसे शॉर्ट तरीका है, क्योंकि अगर एक्स पकड़ के कीजिएगा प्रॉब्लम हो जाएगा, और क्योंकि मैंने ये वाला सारे तरीके मैंने ऑलरेडी मेरे अपने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है, तो उस हिसाब से मैंने किया। अब देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे बोला ये परसेंटेज में, इस सम को देखिए मैं परसेंटेज में लेके चला जाऊंगा और उस हिसाब से आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, एग्जाम में उस वैसे हुबहू कीजिएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो टीवी को मैं बेचूंगा, 8% का गेन होगा। अगर मैं इतना रुपया 2553 रुपया 52,553 रुपीज़ में अगर कम बेचूँ तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर मान के चलिए नो प्रॉफिट नो लॉस हो, अल्टीमेटली कितना 100%, मतलब मैंने अगर 100 रुपया में खरीदा है तो 100 रुपया में बेच रहा, तो टोटल परचेज कितना होगा, 100%। लॉस होगा तो कितना, 15% का घाटा, अगर प्रॉफिट होगा तो 8% का अधिक, तो दोनों में डिफरेंस कितना, यहाँ जा रहा तो 8% ज़्यादा, और लॉस होगा तो 15% पीछे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 8 + 15, टोटल कितना प्रतिशत, 23%। इसका मतलब ये जो 23% हुआ, ये 23% और कुछ नहीं, पहला जो एसपी था जिसमें मेरा 8% का फायदा हो रहा है, और दूसरा एसपी जब मैं 2,553 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, उसके अंदर का जो अंतर है वो कितना परसेंटेज में लिखूंगा, तो 23%। वो 23% क्या, ये जो परसेंटेज है किसके ऊपर बैठता है, ये सीपी के ऊपर बैठता है। ये साथ कुछ मैंने समझा दिया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, तो मैं बार बार बोलूँगा, कोई भी अगर प्लीज़ मेरे वीडियो देख रहे हो तो पहले ये मत देखने आओ, तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो मेरे तरीका है ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियोस में कह दिया। जो लोग मेरे पुराने दर्शक है, व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर्स है, वो लोग को पता है सर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं। सर का एक ही खाली बोल सकते हैं कि एक ही थोड़ा टाइम लेके वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब मैं देता हूँ वीडियोस आप लोग देख सकते हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए अब तो मैं मान ले सकता हूँ 23% किसका बराबर, 253, क्योंकि यही तो था इन दोनों के बीच में, जो SP1 और SP2 का बीच में जो अंतर, वही तो ये था। एक जगह मैंने वैल्यू में लिखा और दूसरा जगह मैंने परसेंटेज में लिखा, तो 1% कितना होगा ना, 2553/23, तो कितना आएगा, 23 1 1 1 1, ठीक है। ये तो मैं करते करते प्रैक्टिस करते करते हो गया। तो अब बोला है 18% गेन, 18% गेन मतलब सेलिंग प्राइस जिसमें 18% गेन। तो मैंने फिर बोला, अगर मुझे नो प्रॉफिट नो गेन हो तो 100% अगर मेरा सीपी है उसमें कितना परसेंट और अधिक हो जाएगा, 18%, मतलब टोटल 118% में हम लोग को बेचेंगे। तो मुझे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 118%, क्यों, क्योंकि फायदा तब होगा ना जब मैं 100% के ऊपर 18% ज़्यादा लूंगा। तो मुझे अल्टीमेटली घुमा के यही पूछ रहा है कि 118% में कितना
दाम होगा। तो वही 101%, अगर 111 के बराबर 118% वही हो गया, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ये वाला। आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों जल्दी कर दिए? देखिए इसमें हमें एक अप्रोच लगा है 8 1 8 यूनिट बेस्ड, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए हर समय आपको पूरा गुना भी नहीं करना पड़ता है। मैंने ये थोड़ा छोटा छोटा चीज अपने वीडियोस में दिखा था कि 1 इंटू 8 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट मेरा 8 है, इसका मतलब यही है। ये तरीका आप तभी प्रयोग कर सकते हो जब आपके अंदर वो समझ, वो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जब मैं सम कर रहा हूँ किसी का हिम्मत नहीं कि मेरा सम को गलत ये करे, ठीक है। चलिए अब क्या बोला, इफ अ ट्रेन रन्स विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इट रीचेज द डेस्टिनेशन लेट बाय 15 मिनट्स, हाउएवर इफ इट लेट बाय ओनली 5 मिनट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, हाउएवर क्वेश्चन में थोड़ा गलती टाइपिंग में, हाउएवर इफ इट इज स्पीड, अच्छा हाउएवर इफ इट इज, यहाँ पे एक होगा इफ, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को फिर से कॉपी कर दे रहा, इफ अ ट्रेन रन्स विथ द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर per hour it reaches the destination late by 15 minutes, ठीक है, 15 minutes, however it is speed is 90 किलोमीटर, ये लिखना वाला 90 किलोमीटर पर आवर, it is late by only 5 minutes, the correct time to cover its journey in minutes। ठीक है, बोला गया है एक ट्रेन अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जाएगा तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, अगर स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 मिनट लेट में पहुंचेगा। तो बताइए सही समय क्या था? अच्छा इसका बहुत सही तरीका है कि हम लोग को स्पीड और टाइम डिस्टेंस का तो मैंने अभी कराया नहीं है, कराऊंगा। स्पीड का फॉर्मूला है उसी से करेंगे डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अगर यही है तो हम लोग टाइम को किस हिसाब से लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिए, डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर डी मान लिया। अच्छा अच्छा, और एक चीज 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो मिनट में लेके जाएंगे तो मिनट्स में दिया गया है, तो 72 इंटू 1/7, क्यों, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो किलोमीटर बार मिनट प्रति मिनट में आ गया। तो ये 12 का टेबल से 5 टेबल से, अच्छा 5, अच्छा 6 जा 12, 6 जा 12, 5 जा कितना होगा, 6/5 किलोमीटर पर मिनट आ गया। और अगर मैं अभी बोलूँ 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं वही सेम 60 से भाग दे दूंगा तो कितना होगा, किलोमीटर मिनट। देखो मैं सेकंड्स में लेके जा ही नहीं रहा, मुझे जरूरत नहीं, मुझे मिनट्स में बोले तो मिनट्स में लेके जा रहा। बहुत जन क्या करेंगे कि डायरेक्टली 5/18 से गुना कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे सेकंड्स में है ना। तो क्योंकि मुझे किलोमीटर है, मुझे सिर्फ मिनट टाइम को चेंज करना है, तो यूनिट लेंथ का यूनिट चेंज करके क्या फायदा। तो ये थोड़ा थोड़ा देखिए रट के जाएंगे तो यहाँ पे फंसेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ रीजनिंग या साइंस में खास करके जहाँ पे समझ बूझ जरूरत होता है वहाँ पे रटेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। तो 3/2 किलोमीटर पर मिनट हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो कर लिए, इसमें फायदा क्या हुआ? तो अब पहला समय अगर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता तो समय कितना लगता ना, डी डिस्टेंस था 6/5, ठीक है, 6/5, ठीक है 6/5। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ T2 D/3/2, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो क्या होगा 5/6D, और टाइम क्या हो जाएगा T2 क्या हो जाएगा 2/3D, हो गया, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, कैसे ना, अब मुझे क्या बोला है, लेट बोला है ना, तो T2
सर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कितना होगा 15 माइनस 5 10। आप बोलेंगे सर अब ऐड क्यों किए, क्यों, क्योंकि पहले कितना समय लग रहा था 15 मिनट लेट में पहुंच रहा था, लेकिन अब दूसरा समय क्या 5 मिनट, दोनों में कितना अंतर कर 10 मिनट हो गया। अब मैं डिस्टेंस में लिख सकता हूँ 5/6d माइनस 2/3d हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, d को कॉमन ले लेंगे तो 5/6 माइनस 2/3, ठीक है 10 मिनट। अब हम लोग क्या लिख सकते ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 जैसा था वैसा रहेगा 4/6 इज इक्वल टू 10। अब हम लोग थोड़ा इसको, अच्छा जगह थोड़ा क्वेश्चन अगर आप लोग देख लिए तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। और वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड कीजिएगा तो वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो मेरा इस फास्ट बोलने के बाद इसके ऊपर अगर फास्ट फॉरवर्ड चलाइएगा तो एकदम पूरा एकदम वंदे भारत से भी फास्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रख के देखिएगा। 1/6d इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो d का वैल्यू क्या आएगा ना 60। अब मेरा टाइम, अब मुझे क्या मिल गया, ये किलोमीटर में मिल गया, दूरी कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा दूरी निकल गया। अच्छा सॉरी यहाँ पे, हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे करेक्ट टाइम निकालना है। करेक्ट टाइम के लिए पहले मुझे तो T1 का वैल्यू तो चाहिए। T1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, कुछ नहीं ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, सॉरी टाइम का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने निकला d/6/5। अब हम लोग फॉर्मूला क्या था 5/6d, तो क्या लिख सकते 5/6 इंटू 60, 10,000 तो 50 मिनट्स में आ गए। अब बोलेंगे सर क्यों मिनट्स में आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तो कन्वर्ट कर दिया था ना, कन्वर्ट कर दिया था मैंने, ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया तो 50 मिनट। लेकिन इसमें तो 15 मिनट ले थे, तो इससे माइनस कर देंगे कितना 50 से 15 मिनट माइनस करेंगे, क्योंकि वो तो 15 मिनट लेट से पहुंच रहे हैं ना। करेक्ट टाइम क्या होगा 50 मिनट, 50 मिनट में 15 मिनट अधिक था, करेक्ट टाइम जो था, करेक्ट टाइम से वो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा था ना, तो 15 हटा देंगे तो आएगा 35। तो मेरा ऑप्शन कौन सा 35। समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट में एग्जाम में होता था मैं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करता, यहाँ से ही जो मैंने जो आपको बता दे रहा स्टार्ट में कहाँ से करता, मैं यहाँ से शुरू करता। इतना तो लिखने का, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि इतना लिखने का जरूरत एक ही, क्योंकि मुझे समझाना है आप लोग को इसीलिए। अच्छा एक ट्राइंगल है ABC 5 12 13, ठीक है स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। अब 5 12 13 मुझे जो लग रहा है ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये 13, ये 5, ये 12। क्यों 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आपको देगा 13 स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट। जिन लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट पता नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला ये m 2m स्क्वायर प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस 1 और 2m, तो m का वैल्यू 1 2 बैठा के आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करते हैं, ठीक है पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। पहले हम लोग को नॉर्मली हेरॉन्स ये एरिया निकालना है, ठीक है S इज इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस 3, अरे 12 प्लस 13/2, ठीक है तो 20/2 10। जितना मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा वर्बली हो जाएगा 10। अब फॉर्मूला क्या था एरिया का ट्राइंगल का, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है तो क्या होगा 10, 5 माइनस करेंगे तो 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5, ज़्यादा जितना वर्बली कैलकुलेट करेंगे उतना। अब 12 से
10 माइनस करेंगे तो कितना 2, और 13 से 10 माइनस करेंगे तो अच्छा 10 से, अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ गलती किया मैंने, 15 5 कितना, अच्छा 30, सॉरी ये 30, तो 15 आएगा, वैल्यू 15 आएगा, ठीक है। तो फिर मैंने गलती कर दिया, ठीक है। देखिए थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, 15 लिख के ही कर रहा, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, 15 10 3 और 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5 और 3 इंटू 2। अब तो आप लोग देख ले पेयर पेयर में आ गया, तो 3 5 और 2 आया, तो कितना आया 15 15 30, मेरा आंसर है 30। अब मुझे क्या करना है, 30 आया, लेकिन मुझे ऑल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो क्या बोला है, ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कब होगा, क्योंकि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ से चलिए ये स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है, यही तो ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड क्या है 12, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इसको भी हाइट मान सकते हैं, इसको भी हाइट मान सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू यही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस अब क्या हो जाएगा, अच्छा हाइट हो गया ए, अच्छा इसको मैंने डी मान लिया, तो ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू 30। ए डी का वैल्यू निकालना है, उसको हम लोग ए डी मानते हैं 13 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब ए डी का वैल्यू क्या होगा, 60/13, 60/13 और कुछ नहीं, क्योंकि 2 वहाँ पे गुना हो गया, 60/13 कुछ नहीं 4.666 अप्रोक्सीमेटली 4.6 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। एन एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:2, ठीक है। एक एलॉय ए है जिसमें एक्स और वाई इस अनुपात में 5:2, बी में क्या होगा, एक्स और वाई का अनुपात 3:4। तो अगर मैं बट्टे में लिखूं, टोटल कितना पार्ट है 5 + 2 7, उसमें से y कितना, y हो जाएगा 2/7, और ये a में है, और b में y कितना है, b में y मेटल है तुम आपका 4/7, कैसे ना, टोटल कितना 3 और 4 7 हो गया 7, तो टोटल पार्ट उसमें से कितना 4 पार्ट, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन जब मैं अनुपात सिखाऊंगा उसमें भी है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख लिया। अब हम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया गया था कि मिक्सिंग जब करें, ए और बी को मिक्स करके हम लोग को सी मिल रहा है, तो मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना था, वाई मेटल में लिख रहा हूँ ना, वाई में लिख रहा हूँ, तो कितना था वाई ए में 2/7 और बी में 4/7, लेकिन यही वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो क्या होगा, तो फिर अगर x मान ले रहा हो तो क्या होगा 2/7 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4/7। अब दोनों का रेशियो कितना बोल दिया है, 4:5 बोला है ना, ए और बी को मैंने 4:5 में, तो 4/5, तो ये इक्वेशन मेरा बन चुका, ये इक्वेशन मेरा बन चुका, ये इक्वेशन मेरा बन चुका। अब हम लोग लिखेंगे थोड़ा सजा गुजा के, 4/7 2/7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/5, तो वो 7x/4 2/7x/7, रुकिए दूसरा में चला गया मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4/5, अच्छा ये 7 था, ठीक है, जगह नहीं था, 7 कट गया, 7 कट गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब सीजीएल में सम इतना भी आसान नहीं आता एमटीएस की तरह और सीजीएल के सीएचएसएल की तरह, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जितना शॉर्ट अप्रोच लगा पाएंगे, और ये शॉर्ट अप्रोच बोल के ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहीं पे आप लोग सीख नहीं पाएंगे, इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिए ब्रेन आपको ऑटोमेटिक शॉर्ट अप्रोच बोलते जाएगा, जो जितना शॉर्ट में सोच सकता है, ठीक है, जो जितना शॉर्ट में सोच पाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7x-4 2 - 7x = 4/5। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 35x माइनस, अच्छा इसको एक काम करते हैं, ठीक है चलिए रख ही देते 20, उसको क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 28x हुआ,
तो एक काम करते 28 को यहाँ पे लाते 25x प्लस 28x इज इक्वल टू 20 प्लस 8 तो 28, क्योंकि आप 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 63x इज इक्वल टू 28। तो x का वैल्यू क्या होगा 28/63 काट लेंगे, इसका मतलब मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 7 से काटेंगे 4/9। 4/9 अगर परसेंट में मुझे पता है 1/9 प्रतिशत में सीखा था 11 1/9%, तो 4/9 क्या हो जाएगा 44 4/9%। देखिए परसेंटेज यहाँ पे भी काम आ रहा है, कितना जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं जो लोग सिस्टमेटिकली शुरुआत का दिन से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या होगा 2:3:4, ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है अनुपात में कितना पैसा तीनों ने लगाया, कौन केशव सुरजीत थॉमस। और अब और कौन सा रेशियो दिया है 6:9, ये कौन सा है रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ पीरियड, समय। तो इन दोनों को करने का तरीका गुना कर दो 3 × 6 4 × 9 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा आपका 36, 5 2 का टेबल से 9 जा और 18। तो मेरा अनुपात कितना है अल्टीमेटली ये लोग कितना अनुपात में लोग का प्रॉफिट डिवाइड होगा, इसी अनुपात में लोग का प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, अब अंतर कितना केशव और सुरजीत का, केशव पहले था ना, तो ये केशव 5 और सुरजीत दूसरा, तो 5 केशव 9 सुरजीत, अंतर कितना होगा 4 का। तो 4 किसके बराबर 4 7624 के बराबर। तो अब मुझे टोटल कितना पार्ट बना गया है, टोटल कितना इसका भागा हुआ है 5 9 हो गया आपका 14, 14 और 18 कितना हो गया 32, टोटल 32 भाग। तो इसका मतलब एक का कितना होगा 7624/4। अगर हम लोग कर लेंगे तो इसको फिर काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे तो आएगा आपका, अच्छा हम लोग काट ही रहे हैं 8, ठीक है हम लोग फिर 32 का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 7624/4 × 32। ठीक है, तो इसका मतलब 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा हुआ। लेकिन ये क्या 80%, अब 80% है ना, ये जो पैसा मुझे मेरा निकला 76284 × 8, ये टोटल मेरा प्रॉफिट निकला, ये टोटल मेरा प्रॉफिट निकला, ये टोटल मेरा प्रॉफिट निकला। लेकिन ये क्या ये कितना प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट उतना है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है केशव सुरजीत थॉमस स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 2:3:4, द रेशियो ऑफ द 3 पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 5:6:9। मैंने गलती कर दी, आप लोग को समझाया नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया केशव सुरजीत थॉमस एक बिजनेस शुरू किया है विद इन्वेस्टमेंट किया 2:3:4, उन लोग जो पैसा डाले हैं बिजनेस में अनुपात है 2:3:4, और उन लोग का समय का अनुपात है 5:6:9। अगर प्रॉफिट का 20% खर्चा हो गया, बाकी 80% किस में खर्चा हो गया रेंट में मेंटेनेंस में, तो बाकी बचा जो 80% है वो किस में तीनों में भागा दे दिया। तो ये जो मेरा निकला, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो मेरा निकला ये और कुछ नहीं निकला, ये मेरा 80% प्रॉफिट है, ये मेरा 80% प्रॉफिट है। तो 80% प्रॉफिट ये है, तो 100% कितना होगा, चलो मिटा के दिखाते हैं। ठीक है, चलो मतलब चलिए देख लेते हैं, मैं आप लोग को अपना स्टूडेंट ही मान के पढ़ा रहा हूँ, तो कभी चले से चलो हो गया तो थोड़ा मायूस मत होइएगा। ठीक है, मेन आप लोग पढ़ाई में फोकस कीजिए, और मेरा यही मैं आप लोग के साथ हूँ, मतलब हम लोग का पूरा इंस्टीट्यूट आपके साथ है। चलिए आप लोगों के साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, तो ये जो 7624 × 8 है, ये क्या है 80% टोटल प्रॉफिट का। तो 100% कितना होगा, देखिए जो मैं कर भी रहा हूँ, सॉल्व कर भी रहा हूँ, ये बहुत ही आसानी से कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ गुना गुना फिना नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रख दिया, 8 8 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, तो 762400 76240, तो देखो ये मेरा ऑप्शन आ गया, तो बहुत आसानी से मेरा आ गया। ठीक है, अब दूसरा चलते,
एक दिन में तो सारा नहीं होगा, इतना तक जाके आज मैं वीडियो को रख देता हूँ अंतर, ठीक है, इतना तक रखता हूँ, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन बोला है, एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ फैक्ट्री इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज 512। मतलब एवरेज अगर मानूँ तो एवरेज मतलब क्या, प्रतिदिन एवरेज में मानूँ तो 512। एवरेज का फॉर्मूला क्या था ना, सम बाई नंबर ऑफ, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई जो भी चैप्टर्स अरिथमेटिक का बचा हुआ है मैं दूंगा, क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट था कि पहले आप ज्योमेट्री एडवांस पार्ट से शुरू कीजिए, तो मैं पहले ज्योमेट्री के पीछे काम कर रहा था, ट्रायंगल, और सबसे ज्योमेट्री में सबसे बड़ा पार्ट ट्रायंगल ही है। तो जैसे ही मेरा एडवांस पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बचा रहेगा अरिथमेटिक का, उससे ज़्यादा एक दो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अरिथमेटिक का तो मैंने मेन करा दिया। नंबर सिस्टम से अभी पहले आता था, अभी उतना कुछ आता नहीं है, तो करवा दूंगा। जो जो चैप्टर्स बचा हुआ है आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है, समय लगेगा लेकिन करवा दूंगा। मैं टाइम तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं कितना समय वो लगेगा बनाने में, क्योंकि मैं तो वो टाइम कांस्टेंट लेके काम नहीं करता कि 2 दिन में ही देना है, 10 दिन में देना है, एक ही दिन में कर देना है, ऐसा नहीं है। तो फिर जो क्वालिटी आप लोग देखिएगा वो क्वालिटी में गिरावट आ जाएगा। तो आप लोग का पढ़ाई का क्वालिटी के साथ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं अपने स्पीड में दूंगा, लेकिन आप लोग को मेरा साथ छोड़ना नहीं है, इंस्टीट्यूट का साथ नहीं छोड़ना है। और जिन लोग को ऑफलाइन बैचेस का ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कीजिए हम लोग के साथ, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आप लोग को नंबर मिल जाएगा। जो लोग खिदीरपुर में रहते हैं वो लोग आके बाबूसर में आके खुद पूछ सकते किसी से भी, गैलेक्सी अपार्टमेंट वहीं पे सेकेंड फ्लोर में हम लोग का ऑफिस है। आप लोग प्लीज़ आइए, पूछिए, हम लोग ऑलरेडी बैचेस चल रहा है, तो देरी मत कीजिए, क्या पता फिर से बम्पर वैकेंसी आ जाए, आएगा ज़रूर, होप फॉर द बेस्ट। चलिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला आ गया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल दिसंबर में कितना दिन है, 31 दिन, उसमें से प्रतिदिन अगर 512, तो 31 दिन में कितना होगा, 31 × 512, ठीक है, 31 × 512, तो टोटल कितना ये लोग ने आपका बनाया है। तो अगर मैं बोल देखूँ वो गुना करके आएगा 515872, इतना ही प्रोडक्शन हुआ। अब पहला 20 दिन का अगर मैं देखूँ, प्रतिदिन अगर पहला 515, तो 20 दिन में कितना होगा, गुना कर देंगे। कहाँ से लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला से लिख रहा हूँ। देखिए मैं कोई फॉर्मूला रट के नहीं आता, जस्ट जो बेसिक फॉर्मूला है उसी के घुमा फिरा के सम होता है। तो पहला 20 दिन में कितना हुआ, पहला 20 दिन में 515, तो टोटल कितना होगा 20 दिन का प्रोडक्शन। अगर मैं इसको दूँ 5100, 5130, देखिए गलत हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा है एक बार, 300 और हो जाएगा 10,000। इसके बाद बाकी जो 13 दिन, उसमें कितना हो रहा है, 13 × 510, उसको गुना करेंगे तो आएगा कितना आपका 6,630, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 20 और 13 अल्टीमेटली क्या आया मेरा, 33 दिन आया, 33 डेज। तो ये जो मैं दोनों को ऐड करूँगा, जब मैं ये दोनों को ऐड करूँ तो कितना आ रहा है मेरा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 16,930। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ ये और कुछ नहीं 33 दिनों का हुआ, 33 सॉरी, अगर मैं कोई गलत बोलो तो 33 डेज का, ठीक है, 33 डेज का, और ये था 31 डेज का। इसका मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा में अधिक है, वो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन सा है, 19 और 20 दिसंबर, तो घटा देंगे, 157872 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8, वो आ जाएगा आपका 5 0, क्योंकि एक तो कैरी कर लिया तो 8 हो जाएगा, और वो एक 1058, तो 19 और 20 दिसंबर का प्रोडक्शन कितना हुआ था, दोनों को मिला के 1058, ठीक है। तो एवरेज क्या, दोनों को -2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मतलब प्रत्येक दिन बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आएगा कितना 529, 529, ठीक है, ठीक है, 529। आज इतना तक रखने देते, नेक्स्ट दिन बाकी बचा सम हम लोग लेके आएंगे। आपको पता है मैं थोड़ा वीडियो को तोड़ तोड़ के करवाता हूँ ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत हो, और बहुत जल्दी ट्रायंगल का वीडियोस भी आ जा रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और मैं बायोलॉजी भी स्टार्ट करूँगा, तो साथ साथ मेरे सारे पार्ट
टाइमली मैं अपना वीडियोस कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों को मेरे लिए काम करना है, वीडियोस को देखना है, अच्छे से पढ़ना है और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। बहुत हम लोग 1001 के पास आ ही गए हैं। इसको 1000 के थोड़ा ज़्यादा मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन 1K तो कर ही सकते हैं क्योंकि 950 ऑलरेडी हम लोग का सब्सक्राइबर हो गया। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।